हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा H2SO4 का एक नमूना 94% WN है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस विलयन की मोलरता परिकलित कीजिए, जहां पर H = O = 0.16 और S = 32 है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm है। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5.885 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। जहां Na कितना है, 23 है, Cl है 35.5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6.56 स्टार 10 कैप -3 एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5 स्टार 10 कैप -2 एथेन हो, तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिली विलयन बनाया गया है, तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है, तो विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। ये हुए हमारे 7 क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखो। यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है, तो विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। और जहां यूरिया का अणु भार कितना है, 60 है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। एक अवाष्पशील विलय पदार्थ जिसका आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि नैलाफ्रिन C19H21NO3 जो कि मॉर्फिन जैसी होती है, उसका उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। सामान्यतया नैलाफ्रिन की 1.5 मिलीग्राम खुराक दी जाती है। उपरोक्त खुराक के लिए 1.5 स्टार 10 कैप -3 m जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है, तो पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 6 ग्राम यूरिया NH2CONH2 को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 100.28 डिग्री सेल्सियस है। इस विलयन का हिमांक क्या होगा। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल अवनमन स्थिरांक के मान क्रमशः 0.52 डिग्री सेल्सियस मोलल तथा 1.86 डिग्री सेल्सियस मोलल है। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए।
और वो जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि 28.9 जी ग्लूकोज C6H12O6 500 ग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोलल अवनमन स्थिरांक के क्या होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अनुभार 180 है, उसका 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है 373.0832 के पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए, जहां K1 है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल और BaCl2 का आणविक द्रव्यमान है 20,834 ग्राम प्रति मोल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो 293 के पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है, तो जल के लिए K की गणना K मोल इनवर्स में कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है, तो विलय का अनुभार ज्ञात करो। अब क्वेश्चन नंबर 21 है एक विद्युत अन अपघट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 40 K की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 kg मोल है, तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग देविका स्टडीज।